बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको एसके मीडिया सेंटर में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है रियासत मदीना का क़याम। रियासत मदीना का क़याम कैसे हुआ, इसके सरबराह कौन थे, इसकी शराइत क्या थी, इस सब पर बात करेंगे। शुरू में आपको बताती चलूँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा में रियासत मदीना की बुनियाद रखी। हिजरत करने के बाद अगरचा मुसलमानों को बहुत सी तकालीफ का सामना करना पड़ा, लेकिन इस हिजरत से एक ऐसी रियासत वजूद में आई जिसकी रोशनी सारी दुनिया में फैली और दुनिया भर के इंसानों ने इस रियासत की रोशनी से फ़ायदा उठाया। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो जहान के वाली, जिनके लिए ये कायनात वजूद में आई, मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर एक बड़ा मसला महाजरीन की आबादकारी का था। हिजरत करके आने वाले सहाबा इकराम अपना सब कुछ मक्का मुकरमा में छोड़ आए थे। जब वो यहाँ आए तो मदीना मुनव्वरा के रहने वाले सहाबा इकराम ने सहावत और इसार की ऐसी मिसाल पेश की कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इनकी तारीफ फरमाई। हिजरत मदीना के बाद इंसान ने अपने मुहाजिर भाइयों की दिल खोल कर मदद की और इनकी खिदमत के लिए अपना सब कुछ पेश किया। मुहाजिर सहाबा इकराम अगरचा ज़रूरतमंद थे, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की कि इंसान पर बोझ ना बने। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत साद बिन रबिया के दरमियान भाईचारा कायम करवाया। आगे थोड़ा सा चलते हैं तो हम बात करेंगे मुहाते मदीना का मकसद क्या था। मुहाते मदीना का मकसद ये था कि लोगों के दिलों से जाहलियत का तासुब खत्म हो जाए, नस्ल, रंग, वतन और ज़ुबान के फ़र्क को ख़त्म किया जाए। आला और अदना का मेयार इंसानियत और तकवा के अलावा और कुछ ना हो। उसके बाद आगे चलेंगे तो ये देखेंगे कि मदीना मुनव्वरा आने के बाद महाजरीन खुद को बहुत ज़्यादा तन्हा महसूस कर रहे थे। अपने अंसार भाइयों के इसार से इस कदर मुतासर हुए कि अपना वतन छोड़ने का गम भी भूल गए। थोड़ा सा आगे चलेंगे और बात करेंगे मिसाके मदीना पर। मिसाके मदीना कैसे हुआ और इसकी आगे शराइत क्या थी, उस पर भी बात करेंगे। मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द बहुत से यहूदी कबाइल आबाद थे। वो अहले मदीना मुनव्वरा के करीब तरीन पड़ोसी थे। ये लोग अगरचा दिलों में मुसलमानों से दुश्मनी रखते थे, लेकिन कभी खुलकर किसी झगड़े या महाजराई का इजहार नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के दरमियान अकीदे, रियासत और निज़ाम में इत्फाक के जरिए इस्लामी माशरे की बुनियाद मजबूत कर ली तो गैर मुसलमों के साथ ताल्लुकात की तरफ तवज्जो फरमाई। इस मकसद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ एक मुआहदा किया जिसे मिसाके मदीना कहा जाता है। आगे चलते हैं तो बात करेंगे इसकी शराइत पर। शॉर्ट में इस पर बात करूंगी कि इसकी शराइत क्या थी और कैसे फिर इस पर अमल दरामद हुआ। यहूद और मुसलमान एक जमात होंगे। यहूद अपने दीन पर अमल करेंगे और मुसलमान अपने दीन पर। यहूद अपने अखराजात के जिम्मेदार होंगे और मुसलमान अपने अखराजात के। अलबत्ता जंग की सूरत में दोनों फरीक मिलजुल कर अखराजात बर्दाश्त करेंगे। अगर कोई बैरूनी दुश्मन मुसलमानों या यहूद में से किसी एक पर हमला करे तो दोनों मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। आगे चलते हैं, थोड़ी सी आगे बात करेंगे तहवील किबला। तहवील किबला क्या था और फिर इसको कैसे एंड तक लेकर गए। मुसलमानों के मदीना मुनव्वरा आने के बाद जो अहम वाक़यात पेश आए, इनमें से एक वाक़या तहवील किबला भी है। मुसलमान पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे, फिर हुक्म हुआ कि अब खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करें। तहवील किबला का हुक्म 2 हिजरी में नाजिल हुआ। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह दावत पर गए, वहाँ ज़ोहर का वक्त हो गया और आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
लोगों को नमाज पढ़ाने खड़े हुए। 2 रकतें पढ़ चुके थे कि तीसरी रकत में वही के जरिए तहवील क़िबला का हुक्म हुआ। इसी वक्त आप खतमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप खतमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो तमाम लोग थे, उन सब लोगों ने बैतुल मुकद्दस से बैतुल्लाह की तरफ रुख फेर लिया। इसके बाद मदीना मुनव्वरा और इर्द गिर्द के इलाकों में इसका आम ऐलान किया गया। अरशाद बारी ताला है, यकीनन हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं, तो हम आप खतमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस किबला की तरफ जरूर फेरेंगे जिसे आप खतमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते हैं। तो अब से अपने चेहरे मस्जिदुल हराम की तरफ फेर लीजिए और मुसलमानों, तुम जहां कहीं भी हो तो अपने चेहरों को नमाज के लिए इस मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। इस आयत से ये मालूम होता है कि तहवील किबला का हुक्म आने से पहले नबी करीम खतमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तब्दीली के मुंतजिर थे और खुद भी महसूस फरमा रहे थे कि बनी इसराइल की इमामत का दौर खत्म हो चुका, लिहाजा अब मरकज़ इब्राहिमी की तरफ रुख करने का वक्त आ गया है। जिस मस्जिद में नमाज के दौरान तहवील किबला का हुक्म आया, इसे मस्जिद किबलतैन यानी 2 किबलों वाली मस्जिद कहते हैं, जो आज भी कायम है। सो गाइस, ये सब रियासत मदीना का कयाम, इसमें जो अदलो इंसाफ हमने देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इसकी बुनियाद रखी, इसकी शराइत क्या थी, इसमें अदलो इंसाफ कितना था। आज जो हमारी रियासतें इस्लाम के नाम पर कायम हैं, क्या उनमें भी ऐसा ही अदलो इंसाफ है? ये सवाल आप सबके लिए छोड़े जा रही हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। SK मीडिया सेंटर के साथ अल्लाह हाफिज़।